हेलो हाय गाइस, आज हम जा रहे हैं गरियाबंद की ओर, जतमई और घटारानी, जिसमें हम घटारानी जाएंगे, उसके बाद जतमई जाएंगे, उसके बाद हम राजिम भी जाएंगे। अगर गरियाबंद घूमना है तो ये एक दिन का है। अगर आप जल्दी जल्दी घूमना चाहें तो आप ये गरियाबंद की तरफ आपको पड़ेगा जतमई, घटारानी, राजिम, चंपारण और भूतेश्वर नाथ। ये आप पांचों जगह घूम सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपके पास टाइम होना चाहिए, या तो आपको उस स्पॉट पे जल्दी जल्दी घूम के वापस आना पड़ेगा। हम जा रहे हैं भिलाई से, जो कि हम अभी 6:30 बजे सुबह निकले थे, तो हम पाटन के आगे पहुंच चुके हैं। अब पाटन के आगे पहुंच चुके हैं तो हम अभी अभमपुर जा रहे हैं। भिलाई से तकरीबन दूरी जतमई और घटारानी की 135, और टोटल घूम के रनिंग की गाड़ी की रनिंग होती है 280 के लगभग होती है अराउंड, सब चीज़ घूम के। तो अब हम चलते हैं घटारानी की तरफ। हम जा रहे हैं मड़ौदा, उतई, पाटन, सैलूत के रास्ते से। इसके दो रास्ते हैं, एक रायपुर तरफ से भी है और एक पाटन तरफ से भी। आप जिधर से भी जाना चाहे जा सकते हैं, दोनों रास्ते अच्छे हैं। तो लेट्स गो। सॉरी, एक जगह मैं आपको बताना भूल गया, वो है नया रायपुर में मुक्तांगन, जो कि बहुत अच्छा जगह है। वहाँ पे आदिवासियों के कल्चरों के बारे में बताया गया है, और वहाँ पे आपको एंट्री के लिए टिकट परचेस करना पड़ेगा। ये वीडियो मैंने पिछले साल 22 मार्च के बाद, जो लॉकडाउन लगा था 7 महीने का, उसके बाद जो ओपन हुआ था हल्का सा, तब मैं जतमई, घटारानी यहाँ घूमने गया था, तभी वीडियो बनाया था। और दूसरी चीज़, इस वीडियो में मैंने अपनी वॉइस उस समय नहीं दिया था, क्योंकि मेरी गाड़ी में जो है महिलाएं बैठी हुई थी, और महिलाएं बैठी रहेंगी तो व्लॉगिंग करना इट्स पॉसिबल नहीं होता है। तो आगे चलते हैं हम। ये जो रास्ते से हम जा रहे हैं, वहाँ ये रास्ता पहले उतना अच्छा नहीं था, इसमें काफ़ी सारे ब्रेकर थे, लेकिन अभी इसमें बहुत सारे परिवर्तन और डेवलप हुए हैं। तो ये रास्ते से जाना मेरे को इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि यहाँ ट्रैफिक नहीं मिलती है, यहाँ से हम आसानी से निकल जाते हैं। है पर उस तरफ अंदर में तो बोल दे रहा है तो बोल सकते हो टाइम लैप्स कीजिए, उसमें स्पीड चल रहा है ना, तो वो मिले ना। दूसरी चीज़, इधर का वातावरण बहुत अच्छा रहता है, आपको अच्छा फील होगा यहाँ से जाएंगे तो, क्योंकि आजू बाजू में लगभग गांव पड़ते हैं, गांव, खेत, तो एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा रहता है इधर का। ये देखो सामने में कुछ लड़के रोड में बैठ के सेल्फी ले रहे हैं, ये भी वहीं जा रहे हैं जतमई, घटारानी। सामने जो बोर्ड दिख रही है, वहाँ से हम लेफ़्ट कटेंगे अभमपुर के लिए।
मैंने वीडियो फास्ट करने की कोशिश की है बट उतना फास्ट नहीं हो पाया क्योंकि मेरे जो एप्लीकेशन यूज़ करता हूँ उसमें उतना लिमिट नहीं है। ये वाला रास्ता भी अभी नया बन रहा है। ये रास्ता बन जाने के बाद ये रोड इतना टापू टाप हो जाएगा धमतरी जाने के लिए, आप मानोगे नहीं। और यही रास्ता आपको जगदलपुर ले जाएगा। रायपुर से अभमपुर, अभमपुर से धमतरी, धमतरी से कांकेर और कांकेर से जगदलपुर। ये रास्ता अभी बन रहा है जो कि बनने के बाद बहुत ही टॉप की रोड होगी। छत्तीसगढ़ में लगभग सभी मार्गे जो घूमने फिरने की जगह में जाती वो लगभग बन रही है और बनने के बाद बहुत ही अच्छी हो जाएंगी। ये अभमपुर का बस स्टैंड है और सामने जो चौक पड़ेगा वहाँ से हम लेंगे राइट जो कि राजिम की ओर जाएगी। तो ये हमने लिया राइट और ये सीधा जाएगी राजिम नवापारा होते हुए। ये हम पहुंच चुके हैं माता रानी के दरबार में। जय मैया घटा रानी। घटा रानी आने के दो रास्ते हैं, एक तो है पांडिका की ओर से और दूसरी है राजिम से लेफ़्ट कटोगे तो वो एक रास्ता है जो आपको यहाँ तक पहुँचाएगी। यहाँ आपको पार्किंग के लिए जगह मिल जाएगी। यह है माता रानी का एंट्री पॉइंट जो कि मुख्य द्वार है। चूँकि ये वीडियो 2020 का है, दिसंबर जनवरी का, जब लॉकडाउन हल्का सा खुला था, तो आप देख सकते हैं ये जो आजू बाजू में जो इंस्टॉलें दिख रही है फैंसी आइटम और पूजा की सामग्री की, वो आपको ऊपर अवेलेबल नहीं होगी। ये फैंसी आइटम आपको नीचे से ही मिल पाएगी। बाकी आपको ऊपर नारियल और पूजा के सामान तो मिल जाएंगे बट ये फैंसी आइटम आपको नीचे ही मिलेगी इसी रास्ते से। ये नीचे का रास्ता है, इसका दृश्य कुछ इस टाइप का है। छावने बने हुए हैं, सीढ़ी भी है। ये जो हमारे साथ आए हुए हैं, देखो लॉकडाउन खुलने के बाद लोगों ने तो मास्क लगाना ही बंद कर दिया। आप देख सकते हैं लोग विदाउट मास्क घूम रहे हैं। किसी ने भी मास्क यहाँ पे नहीं पहना है, इसलिए हम यहीं रुक गए। और किसी ने मास्क पहना हुआ है, बाकी हम लोगों ने तो पहना हुआ था मास्क। अभी जो लोग सामने आ रहे हैं उनको देखिएगा मास्क पहने हैं या नहीं। देखिए इन्होंने भी मास्क नहीं पहना है। ये है माता रानी का मंदिर जो कि आपको एंट्री पॉइंट से कुछ दूर आगे ही आपको
दर्शन हो जाएगा। प्रथम दर्शन आप इन्हीं के करेंगे, ये बजरंगबली। जय बजरंगबली। और ये हमारे भोलेनाथ, मैया पार्वती और विघ्नहर्ता जी विराजमान हैं। जय बाबा भोलेनाथ। जय माता रानी के दर्शन। जय मैया शेरावाली। इनके दर्शन के पश्चात हम ऊपर जाएंगे मेन माता के दर्शन करने के लिए। ये आ गए हम लोग मेन जगह पे, मतलब मंदिर का सेंटर पॉइंट बोला जाए तो इसी को कहा जाएगा। यहाँ झरना है, ऊपर की ओर से जो बह के आती है झरने हैं। और यहाँ पे जो ये अब स्विमिंग पूल जो बनाए हैं वो पहले तो नहीं था, लेकिन अभी कुछ सालों में ये सब चीज़ अपडेट किया गया है मंदिर की, क्योंकि श्रद्धालुगणों की संख्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है। और ये रास्ता जो है, आप इधर से आओगे तो मेन माता के दर्शन करने के लिए ये रास्ता बनाई गई है। और ऊपर से आएंगे तो आपको डायरेक्ट मेन माता के दर्शन होंगे। ये स्विमिंग पूल है जहाँ तो देख रहे हैं आप, झरना बिल्कुल भी नहीं चल पा रहा है। झरना एक बूंद पानी नहीं आ रहा। कुछ लोग यहाँ पे मेकअप करते हुए। और ये हम जा रहे हैं मेन माता के दर्शन करने के लिए। मैंने पहले ही दर्शन कर लिया। उसके बाद ये देखिए झरना, कहीं से कोई पानी नहीं गिर रहा है। आगे सेल्फी जोन है। अरे भाई ये काली मैया की पूजा करते श्रद्धालु। जय माता शेरावाली। जय काली मैया। इनके दर्शन के बाद हम घटरानी माता के दर्शन करेंगे, क्योंकि भीड़ कुछ ज़्यादा ही है यहाँ पे आज। देखिए किसी ने भी मास्क नहीं पहना है, आप देख सकते हैं। इसका खामियाजा आगे चल के देख ही रहे हैं आप लोग। की लापरवाही बहुत हुई है यहाँ पे।
माता घटा रानी जी, जय माता शेरा वाली, सबकी मनोकामना पूर्ण करो माता। अब माता रानी के दर्शन हो गए हमको। अब हम आपको ऊपर वाला एरिया दिखाते हैं जो पांडुका की ओर से आते हैं। ये मंदिर जंगलों के बीच में बनाया गया है। यहाँ दिसंबर से जनवरी के बीच में आप अगर आते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा हरियाली दिखेगी। वातावरण बहुत ही शुद्ध होता है यहाँ का। लोग यहाँ पे ज़्यादातर पिकनिक मनाने ही आते हैं, इंक्लूडिंग माता रानी का दर्शन भी कर लेते हैं। माता रानी के दर्शन करने के बाद आप अपना एंजॉय कर सकते हैं ऊपर की तरफ, क्योंकि नीचे की तरफ भी है जगह है, लेकिन थोड़ा सा आपको पैदल चलना पड़ेगा। लेकिन ऊपर से अगर आप आते हैं तो आपको ज़्यादा पैदल चलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देख रहे हैं भीड़। आइए सर, आइए। अब हम चलते हैं ऊपर। ऊपर के लिए हम आपको दिखाते हैं। बहुत साल पहले ऊपर से रास्ता नहीं था। मतलब सीढ़ी जो बनी हुई है वो नहीं थी। यहाँ पे आसपास के गांव के लोग बहुत सारी मात्रा में आते हैं यहाँ पे। यह ऊपर वाला एरिया, पांडुका तरफ से आएंगे तो आपको इधर से एंट्री पॉइंट है ये। मैं आपको झरने का जो नहर वाला जो एरिया है वो मैं आपको दिखाता हूँ। पहले धन के देवता कुबेर जी का मंदिर। मैं अंदर नहीं जा रहा हूँ क्योंकि वहाँ ताला लगा हुआ है। ये देखिए ऊपर के एरिया में आपको एक बूंद भी कहीं पानी दिख रहा है? कहीं कोई पानी नहीं है। देखिए बीच में यहाँ पंप लगा के पानी सप्लाई कर रहे थे, बट अभी शायद कोरोना काल के कारण उसे बंद कर दिया गया है। अब देखिए लोगों को, ये देखिए कैसे रिस्क लेके वहाँ सेल्फी ले रहे हैं या क्या कर रहे हैं, आई डोंट नो, बट स्टेप से नहीं करना चाहिए। वो देखिए वहाँ से सेल्फी ले रहे हैं। यहाँ हादसाएं हुए हैं यहाँ पे, लेकिन फिर भी लोग नहीं समझते हैं। जो उनको नहीं करना चाहिए वही काम वो करते हैं। खैर उनकी इच्छा है।
अब हम आपको पार्किंग वाले एरिया में ले जाते हैं। ये सामने पार्किंग है। यहाँ आपको पानी गर्मी के टाइम अवेलेबल नहीं हो पाएगा। ये तो हम दिसंबर जनवरी में, मतलब जनवरी फरवरी में आए थे तब तो ये हाल है यहाँ पे। तो गर्मी में आप ये सोच सकते हैं कि यहाँ पानी मुश्किल है। अगर आप यहाँ गर्मी के टाइम यदि आप घूमने आते हैं तो अपना पानी का जो कोटा है वो साथ लेके आएँ तो ज़्यादा अच्छा होगा। ये देखिए यहाँ जो इंस्टॉल जो लगी हुई है, यहाँ आपको फैंसी आइटम की स्टोरें नहीं दिख रही होंगी। नाश्ता, पानठेला, चाय और कहीं कहीं नारियल के स्टॉल दिखेंगे। और यहाँ पे आपको थोड़ा सा कॉस्टली पड़ेगा, मतलब कोई भी सामान आप लेते हो तो आपको 2-4 रुपया एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, क्योंकि जो गांव वाले होते हैं वो अपना सामान यहाँ ढो के लाते हैं, इसलिए शायद वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा कॉस्ट लगाते हैं सामानों पे। ये देखिए पार्किंग का एरिया। यहाँ पार्किंग का कोई इशू नहीं है, आपको कोई पार्किंग का टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा। लेकिन एक चीज़ है, इधर से बारिश के समय में आना थोड़ा सा रिस्की होता है। इसकी मतलब रास्ता जतमई तक तो ठीक है, बट घटर आने के लिए जो रास्ता यहाँ आई हुई है वो उतनी अच्छी नहीं है, मतलब गड्ढे हैं, उबड़ खाबड़ हैं। और बारिश के समय में तो कुछ ज़्यादा ही हो जाता है। लेकिन ये लोगों को थोड़ा शॉर्टकट पड़ता है, क्योंकि रायपुर से अगर हम पांडुका होके आते हैं तो हमको ये सीधा सीधा मिल जाता है। आपको पहले जतमई के दर्शन मिलेंगे, उसके बाद आपको घटर आने के। लेकिन ये घटर आने वाला जो रास्ता है वो थोड़ा सा ख़राब है। अब बट अपन राजिम से कट जाते हैं इधर, तो आपको पहले घटर आनी जाना पड़ेगा, उसके बाद आपको जतमई। बाकी रास्ता आपको क्लियर मिलेगा। इधर आने के 2 रास्ते हैं, तो रायपुर तरफ से भी आ सकते हैं आप, और एक है पाटन तरफ से भी आ सकते हैं। अगर भिलाई से आ रहे हैं तो, या भिलाई से आगे से आ रहे हैं तो। अब हम चलते हैं वापस नीचे। देखिए हम आए थे, यहाँ पानी अवेलेबल है। देख रहे चारों तरफ पहाड़ पर्वत से घिरा हुआ मंदिर है, इसलिए यहाँ का वातावरण बहुत ही अच्छा होता है, प्रकृति से भरा हुआ। ये जो सामने जो नल चल रही है उसका भी मेरे हिसाब से टाइमिंग होगा, क्योंकि अभी ठंडी है इसलिए शायद चल रही है। गर्मी के समय ये अवेलेबल नहीं रहता है। ये है जंगल जाने वाला रास्ता। मैं आपको पहले ही बोला था कि इधर आपको ज़्यादा चलना नहीं पड़ेगा। अगर आप घर से भोजन लेके आए हैं, खाना लेके आए हैं, तो आप यहाँ बैठ के आराम से बना के खा सकते हैं, यहाँ कोई इशू नहीं है। लेकिन आपको थोड़ा ध्यान दे के बनाना पड़ेगा, कहीं आग ना लग जाए। बाकी जगह बहुत ही अच्छी है।
अगर आप गरियाबंद घूमने आते हैं तो आपके ये दो ही जगह हैं, जतमई और घटरानी, जो टाइम लेगा घूमने में। बाकी दो जगह हैं जो बता रहा हूँ मैं, जैसे कि भूतेश्वर और राजिम और चंपारण और मुक्तांगन। मुक्तांगन भी टाइम लेगा, चंपारण भी टाइम ही लेगा आपको। भूतेश्वर में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। बाकी यहाँ पे तो टाइम लगेंगे ही, क्योंकि वहाँ पे भीड़ होती है। यहाँ पे आने का सबसे सटीक टाइमिंग है बारिश का सीज़न जैसे ही ख़त्म होता है और दिसंबर लगता है, तो आप यहाँ पे विज़िट कर सकते हैं, क्योंकि आपको उस समय झरने में पानी भी अवेलेबल रहेगा, स्विमिंग पूल भी अवेलेबल हो जाएगा और पानी भी अवेलेबल रहेगा, क्योंकि झरना यहाँ का चलता है उस टाइम, पानी होता है। क्योंकि अब हम चलते हैं सेल्फी जोन की तरफ, जहाँ पे लोग आपको सेल्फी लेते अभी भी दिख जाएंगे। ये देखिए, ये है सेल्फी जोन, जहाँ पे अधिकतर लोग आपको सेल्फी लेते ही दिखेंगे, ये फ़ोटो खिंचवाते दिखेंगे। वही झरना चलता तो और भी ज़्यादा आनंदमय होता। वासुदेव, श्री कृष्ण वासुदेव जो है गोवर्धन पर्वत को उठाए हुए। राधे राधे। वापस चलते हैं। ज़्यादातर लोग यहाँ पे पिकनिक मनाने ही आते हैं। लोग यहाँ झरना में नहाने के लिए ही आते हैं।
यहाँ पे हमारा वीडियो हुआ ख़त्म। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।